अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ शिज़मा किचन के साथ। मैं हूँ राबिया हसन और आप देख रहे हैं शिज़मा किचन। आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हुई हूँ आटा गूंदना। मुझे पता है ये बहुत ही आसान है और ऑलमोस्ट तमाम ख़वातीन घर में आटा गूंदती हैं, लेकिन वो जिनको आटा गूंदना मुश्किल लगता है, आज मैं इंतहाई नए तरीके से, मुख्तलिफ़ तरीके से और आसान तरीके से आपको आटा गूंदना सिखाऊँगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपने आटा लेना है। मैंने यहाँ देसी चक्की का आटा इस्तेमाल किया है। चक्की का आटा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और सफ़ेद आटे के मुकाबले में आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ मैंने नमक यूज़ किया है। नमक मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है क्योंकि मेरे आटे की मिकदार आप देख सकते हैं। तो नमक मैंने थोड़ा सा डाल भी दिया था, लेकिन अभी मैं इसको पूरा डालूँगी। एक बाउल जिसमें हम लोग आटा रखेंगे और पानी आपका हस्बे ज़रूरत है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप आटा गूंद रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल हिसाब के मुताबिक हो, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आटा कैसे गूंदती हूँ। सबसे पहले हम लोग नमक डालेंगे, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा सा डाल चुकी हूँ, तो बकाया ये 1 चम्मच नमक सारा इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि नमक, जितना भी आप नमक डालें, चारों तरफ फैला दें ताकि अच्छी तरह पूरे आटे में नमक मिक्स हो जाए। कहीं एक जगह ये ना हो कि गूंदते हुए नमक सिर्फ एक ही जगह रह जाए और रोटी बनाते हुए आपको कहीं ज़्यादा नमकीन महसूस हो। इस तरह हम लोग का नमक भी मिक्स हो गया है। जी नाज़रीन, अब हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे और मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह से कर लें, दरमियान में जगह बना लें। अब क्या करेंगे, दरमियान में जो जगह हमने बनाई है उसमें हम लोग पानी डालेंगे और उस जगह को कवर कर लेंगे और इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता आटे के साथ मिक्स करेंगे। आटा गूंदने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से मैं बना रही हूँ, गूंद रही हूँ, तो ये मुझे आसान लगता है। वैसे हम लोगों के वालिदैन दूसरे तरीक़ों से गूंदते थे। जो नई बच्चियाँ हैं उनके गूंदने में ये बहुत आसान होगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह की बॉल बन गई है। इसी तरह हम लोग तमाम आटे को इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह उनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। जी, इसी तरह पूरे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आटा पतला भी नहीं होता और अच्छी तरह गूंद जाता है। ये उन लड़कियों के लिए, लड़कियों आप गौर से सुन लें, ये उन लड़कियों के लिए है जिनको आटा गूंदना मुश्किल लगता है या जिनका आटा बहुत पतला हो जाता है। इस तरह गूंदने से आटा आहिस्ता आहिस्ता और आराम से, पानी की मिकदार भी ज़्यादा नहीं होती और अच्छा सख्त आटा गूंद जाता है। अब ये आखिर का आटा रह गया। इसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जितनी भी मिकदार में आटा गूंदना है सबके इसी तरह से बॉल्स बना लें। जी, अब आप देख सकते हैं गर्ल्स कि मैंने ये सारा आटा इस तरह गूंद लिया है। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और ये भी आप देख सकते हैं कि पैंदे में मैंने नीचे में पानी जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के उसको फैला दिया है ताकि आटा इसके साथ चिपके नहीं। अब ये सारा आटा इसमें मुंतकिल कर दिया मैंने। इसको इस तरह फैलाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, कम मिकदार में पानी डालेंगे। और अब हम लोग लगाएंगे इसकी मुट्ठियाँ। अपने हाथों को मजबूत करके इस तरह की फॉर्म में सीधे खड़े होकर मुट्ठियाँ लगाएं ताकि अच्छी सी मुट्ठी लगे और अंदर तक जाए। अंदर तक जाएगा तो आपकी मुट्ठियों की आपके यहाँ गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह मैं जेंटली आहिस्ता आहिस्ता उनको मुट्ठियाँ लगा रही हूँ। इस तरह एक साइड की करनी। अब हम लोग फिर पानी से अपने हाथ तर करेंगे और फिर हम लोग इसकी मुट्ठियाँ लगाएंगे। अब हम लोग साइड पलटेंगे और हम लोग इस साइड से भी इसकी मुट्ठियाँ उसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। मुट्ठियाँ लगाने की रीज़न ये होती है कि मुट्ठियाँ लगाने से आटे में घुटनियाँ नहीं पड़ती और इसको एक सरफेस मिलती है। मुट्ठियाँ लगाने से आटा यकजा हो जाता है। आप देख रहे हैं आटा जो है वो एक तरह की फॉर्मेशन हासिल कर रहा है और इसकी सारा आटा यकजा हो रहा है और यूँ इस तरह आटा पूरा स्मूथ हो गया। इसकी एक शक्ल नज़र आ गई है और आप देख सकते हैं कि ये जी, अब आप ये देख सकते हैं गर्ल्स
बच्चियों ये देखो आटा बिल्कुल तैयार हो गया, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। अब ये ऐसे आटा गूंदा गया है कि इसकी मैं फ़ौरन रोटी बना सकती हूँ। जो दूसरी जगह तरह आटा गूंदा जाता है वो थोड़ा सा नरम होता है, उसकी रोटी फ़ौरन नहीं बन सकती। अब हम लोग इसको, अब देखो ये पूरा ऐसे यकजा है कि हम लोग ऐसे ही पूरा उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। तो आप लोगों के सामने ज़बरदस्त आसान आटे की रेसिपी, आटा गूंदने की रेसिपी हाजिर है। अब आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और आई एम श्योर कि हर लड़की जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और आटा गूंदने का तरीका पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज़।